नमस्कार। मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, असम सरकार में हथकरघा व वस्त्र भूमि संरक्षण बोडोलैंड कल्याण विभाग के माननीय मंत्री श्री यूजी ब्रह्मा जी, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के मुख्य कार्यकारी सदस्य श्री प्रमोद बोंडो जी, माननीय लोकसभा सांसद श्री जयंत बसुमतारी जी, माननीय राज्यसभा सांसद श्री आर नारजारी जी, बोडो साहित्य सभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सूरत नारजारी जी, महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी, असम बोडो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष श्री दुपेन बोडो जी, अन्य गणमान्य अतिथिगण, उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों भाइयों, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी आज देश के अनेक सभाओं को और कार्यक्रमों में रहने के बाद भी और दिल्ली से बहुत दूर रहने के बाद भी जिस उत्साह से हंसते हुए मुस्कुराते हुए आज हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित होकर के इस उत्सव को महोत्सव के रूप में बदलने के लिए जो पधारे हैं, मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से, हृदय की गहराइयों से ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मैं भगवान बिरसा मुंडा के पावन जयंती 150वीं जयंती पर भी सभी को बधाई और जनजाति दिवस को एक गौरव दिवस पे, जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी मनाने के लिए श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्वोत्तर को सूरज की पहली किरण का प्रकाश तो भगवान भास्कर की ओर से मिला, लेकिन विकास की किरण आपके आने के बाद ही पहुंच पाई। आपने पूरे क्षेत्र के कोने कोने को विकास योजनाओं से प्रकाशित करने का जो संकल्प लिया था, जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी समस्या थी। अब सड़क, रेल मार्ग, जलमार्ग तथा रेलवे द्वारा हमारे सुदूरतम क्षेत्रों को भी जोड़ा जा रहा है। आज़ादी के 67 सालों बाद मेघालय भारत के रेल नेटवर्क पर आया। नागालैंड को 100 सालों बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। पहली मालगाड़ी मणिपुर के रानी गायदिन्नीलू रेलवे स्टेशन पहुंची। संचार नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए सुदूरतम क्षेत्र में 5G नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है। भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में एक परित्यक्त क्षेत्र को एक प्रचुर क्षेत्र में बदलने का आपके नेतृत्व में जो काम किया है, इसके लिए एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम गौरवान्वित हैं कि ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिल रहा है जिनके लिए पूर्वोत्तर का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में से है। अपनी योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में 70 से अधिक बार की पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा की है और आपके केंद्रीय मंत्रियों ने लगभग 700 बार पूर्वोत्तर के कोने कोने में जाकर विकास के लाभ को समाज अंतिम तक पहुंचाने का काम किया है। यह पूर्वोत्तर के विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, देश के किसी भी सभा में जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यदि आपने हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को नहीं देखा तो आपने भारत को नहीं देखा है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश के लोगों का आह्वान होता है। हमारे बोडोलैंड के प्रति जो आपका जो स्नेह है, प्यार है, मैं पिछले दिनों कोकराझार में गया था। कोकराझार में लोगों से मिला और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पीस डे पर हमें प्रमोद जी ने बुलाया था। मैं कार्यक्रम में पहुँचा, मैं लोगों से मिला। उन्होंने कहा, एक शब्द है सुना है, जो प्रतिपालय वो है नरेशु, जो हमारा पालन करे वो हमारा भगवान है। मैं प्रधानमंत्री जी को इसी श्रद्धा से देखता हूं। उन्होंने हमारे संस्कृति को बढ़ाया, हमारी भाषा को संरक्षण दिया, हमारे कल्चर को दिया, यानी विकास भी दिया और विरासत भी देने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। इस नाते कुछ शब्दों में उनके प्यार के प्रति हम बयान नहीं कर सकते। एक बार फिर से मैं आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुने, क्योंकि आप देख सकते हैं उनकी कितनी बड़ी उदारता है। दिन भर की अनेक व्यस्तताओं के बीच भी हम सबके बीच में पधारे हैं। आप उनको सुनना चाहते हैं, उन्हीं को देखना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और मुझे खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी तन से चाहे जितनी दूर हैं, मन से आज भी उस महोत्सव में वो भाग ले रहे हैं। सामने स्क्रीन पर बैठे दिखाई पड़ रहे हैं। वह हम यानी सब लोग मिल करके हम सब उनको बहुत शुभकामना करते हैं। एक बार हृदय गहराइयों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बार बार वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद।